छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रशांत कटारे। अहम खबर के साथ बुलेटिन की शुरुआत। आदिवासी समाज से द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार घोषित करने पर बीजेपी आभार कार्यक्रम मना रही है। भोपाल में बीजेपी दफ्तर को आदिवासी रंग में रंगा गया है। सीएम शिवराज, प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने पार्टी का आभार जताया है। वहीं वीडी शर्मा ने कहा है कि पार्टी के फैसले से आदिवासी वर्ग में जबरदस्त उत्साह है और बीजेपी ने द्रौपदी मुर्मू को उम्मीदवार घोषित कर आदिवासियों का गौरव बढ़ाया है। तो तस्वीरें दिखा रहे हैं आपको। दरअसल ये तस्वीरें बीजेपी दफ्तर की हैं। आदिवासी समाज से द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार घोषित करने पर बीजेपी आभार कार्यक्रम मना रही है। और इतना नहीं, भोपाल में बीजेपी दफ्तर को आदिवासी रंग में रंग दिया गया है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा हमारे साथ हैं। सर, महिला उम्मीदवार, आदिवासी उम्मीदवार, लेकिन बीजेपी दफ्तर में जश्न मनाया जा रहा है। देखिए अनुराग जी, इस देश के अंदर हम आज़ादी के 75 वर्ष मना रहे हैं। आज़ादी के 75 वर्षों तक किसी ने ये विचार नहीं किया कि देश का राष्ट्रपति जनजाति समाज की भाई और बहन भी हो सकते हैं। बीच में एक बार अटल जी ने विचार किया था, तब पीएस संगमा को उम्मीदवार बनाया था। इसी कांग्रेस ने जनजाति समाज के बंधु पीएस संगमा को चुनाव हरा दिया था। बाबा साहब अम्बेडकर का तो इतिहास कहता ही है कि इस कांग्रेस ने क्या किया था। लेकिन मोदी है तो मुमकिन है। मोदी जी जैसा व्यक्तित्व और विजनरी व्यक्तित्व इस देश के प्रधानमंत्री हैं, तो माननीय मोदी जी ने, माननीय नड्डा जी ने, भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व ने और एनडीए के नेतृत्व ने मिलकर के आज देश के अंदर ये मात्र ऐतिहासिक कदम नहीं, ये तो गौरव का दिन है। पूरा देश आज गौरव के साथ इस दिन को मना रहा है। और आप देख रहे होंगे मध्य प्रदेश के अंदर तो कोने कोने में हर्षोल्लास है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता से लेकर के आम जनता, मैं देखता हूं कि छात्रावास के अंदर नौजवान जनजाति समाज के, उनको इतना आज आनंद और उत्सव है कि हमारे समाज की बहन आज देश की राष्ट्रपति बन रही है। तो ये मोदी जी के नेतृत्व में इस देश के अंदर जो ऐतिहासिक कदम उठाया है, मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को, एनडीए के नेतृत्व को बहुत बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। और हम सब लोग मिलकर के मध्य प्रदेश के अंदर भी आज जश्न के माहौल में, आज एक उत्सव जैसा वातावरण में हम इसको सेलिब्रेशन करने का काम। विपक्ष ने भी अपना उम्मीदवार उतारा है, लेकिन निर्विरोध हो, सर्वसम्मति से हो, इसको लेकर भी प्रयास। ये तो लोगों को सोचना चाहिए। माननीय प्रधानमंत्री ने इतना बड़ा कदम इस देश के अंदर उठाया है, ये उन लोगों को विचार करना चाहिए। और मुझे तो लगता है कि बड़ा मन करके ये कहना चाहिए कि देश की एक शिक्षाविद और पार्षद से राष्ट्रपति तक पहुंचना, एक सामान्य कार्यकर्ता को, जमीन पर रहने वाली एक ऐसी महिला व्यक्तित्व को जिसने अपने जीवन के अंदर व्यापक संघर्ष किया है, अपने पति, अपने बच्चों को खोकर, स्कूल के अंदर एक सामान्य शिक्षक जैसी भूमिका में रहकर काम करने वाली बहन आज देश की राष्ट्रपति बन रही है। तो ये भारतीय जनता पार्टी में संभव हो सकता है। विपक्ष को या उन लोगों को बड़ा मन करके सर्वसम्मति से इस देश के अंदर राष्ट्रपति बहन मुर्मू बने, ये उनको विचार तो करना ही चाहिए। लेकिन आज देश के अंदर ऐतिहासिक इस कदम के लिए हर व्यक्ति इस देश का माननीय प्रधानमंत्री का अभिनंदन कर रहा है। तो द्रौपदी मुर्मू को प्रत्याशी घोषित किए जाने के बाद बीजेपी अब आभार व्यक्त कर रही है और इसी को लेकर बड़ा कार्यक्रम बीजेपी दफ्तर में आयोजित हो रहा है। कैमरा पर्सन संजय नामदेव के साथ अनुराग श्रीवास्तव, न्यूज़ 18 भोपाल। आपको बता दें कि राष्ट्रपति पद के लिए एनडीए ने द्रौपदी मुर्मू को उम्मीदवार बनाया है और इसके बाद की तस्वीर देखिए आप। बीजेपी दफ्तर को आदिवासी रंग में पूरी तरह से रंग दिया गया है। बीजेपी आभार दिवस मना रही है। इस खास मौके पर आभार कार्यक्रम मना रही है। अनुराग श्रीवास्तव हमारे साथ भोपाल से जुड़े हैं। अनुराग, आप वीडी शर्मा, प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा से आप बात भी कर रहे थे। द्रौपदी मुर्मू उम्मीदवार बनने के बाद सियासी किसी फैसले का सियासी लाभ कैसे लिया जाता है, शायद ये बीजेपी से बेहतर कोई और सियासी दल इसे नहीं समझ पाता, उस लिहाज से भी समझाइएगा अनुराग। प्रशांत, देखिए भोपाल में जनजाति गौरव दिवस का आयोजन किया गया था, जिसमें खुद प्रधानमंत्री शामिल हुए थे। आदिवासियों को साधने के लिए जबलपुर में बीजेपी ने एक बड़ा कार्यक्रम किया था, जिसमें केंद्रीय मंत्री अमित शाह शामिल हुए थे। लेकिन अब मुद्दा होगा राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार को लेकर द्रौपदी मुर्मू को बीजेपी ने अपना उम्मीदवार बनाया और इसी मुद्दे को लेकर, क्योंकि पहली बार ऐसा हो रहा है कि
किसी आदिवासी महिला को राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाया गया है। तो एक उच्च पद पर आदिवासी महिला का पहुंचना है और उसी को लेकर यहाँ पर यदि हम बात करें तो पूरे बीजेपी दफ्तर को भाजपा मय के साथ आदिवासी रंग में रंग दिया गया है। आप देखिए पीछे किस तरीके से जश्न जैसा माहौल है, यानी कि आदिवासियों के वर्ग तक ये बात पहुंचाने की कोशिश में बीजेपी जुटी है कि यदि आदिवासी वर्ग को लेकर कोई बड़ा फैसला ले सकता है, आदिवासी चेहरे को यदि उच्च पद पर पहुंचाने का कोई काम कर सकता है तो वो बीजेपी पार्टी है। यही संदेश पूरे प्रदेश में बीजेपी भोपाल में आयोजित इस कार्यक्रम के जरिए देने की तैयारी में है और यही कारण है कि बड़ी संख्या में यहाँ पर आदिवासियों को जुटाया जा रहा है। सभी जो आदिवासी जो महापुरुष थे उनके छायाचित्र यहाँ पर लगाए गए। मुख्यमंत्री के अलावा पार्टी के बड़े नेता इस कार्यक्रम में शामिल होंगे और राष्ट्रीय नेतृत्व के प्रति आभार जताएंगे। तो पार्टी नेतृत्व तक अपनी बात मध्य प्रदेश की इकाई की पहुंच सके और उसके अलावा आदिवासियों तक कैसे ये संदेश पहुंच सके, इसी सियासी माइलेज का फायदा जो है बीजेपी यहाँ पर उठाती हुई नजर आ रही है। बिल्कुल जाहिर है। तो हालांकि केंद्रीय नेतृत्व का इस फैसले के पीछे राष्ट्रीय स्तर पर या कई राज्यों में इस समुदाय को संदेश देने की कोशिश होगी, लेकिन मध्य प्रदेश में देखिए आप इस फैसले का कैसे आभार कार्यक्रम इस फैसले को लेकर मना रही है बीजेपी। रंगारंग कार्यक्रम बीजेपी दफ्तर में आयोजित हो रहे हैं। शुक्रिया अनुराग आपका इस पूरी जानकारी के लिए। तस्वीरें हमने अपने दर्शकों को दिखाई हैं जबरदस्त रंगारंग कार्यक्रमों का आयोजन बीजेपी दफ्तर में। आगे बढ़ेंगे और अब बड़ी खबर रायपुर से है। राष्ट्रपति चुनाव पर सीएम भूपेश बघेल का बयान आया है। राष्ट्रपति के लिए छत्तीसगढ़ की राज्यपाल अनुसुईया उइके जी भी लगी थी। अनुसुईया उइके जी को मौका नहीं मिला क्योंकि उनकी पृष्ठभूमि कांग्रेस की थी। कांग्रेस की पहली विधायक थी अनुसुईया उइके, इस कारण से उनको मौका नहीं मिला। तो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का राष्ट्रपति उम्मीदवार को लेकर ये बयान आया है। राष्ट्रपति चुनाव पर सीएम भूपेश बघेल का बयान कि राष्ट्रपति के लिए छत्तीसगढ़ की राज्यपाल अनुसुईया उइके जी भी लगी थी। उइके जी भी लगी हुई थी, उसको मौका नहीं मिला क्योंकि उसकी पृष्ठभूमि कांग्रेस की थी, कांग्रेस की पहले विधायक थी, जिसका उसको मौका नहीं मिला। और भोपाल से बड़ी खबर है, बीजेपी से ज्यादा कांग्रेस ने अल्पसंख्यक पर जताया भरोसा। जी हां, 4 गुना ज्यादा अल्पसंख्यकों को कांग्रेस ने उम्मीदवार बनाया है। भोपाल नगर निगम चुनाव में बीजेपी से ज्यादा अल्पसंख्यकों को टिकट दिया गया है कांग्रेस की ओर से। और बीजेपी ने भोपाल में 4% तो कांग्रेस ने 16% अल्पसंख्यक उम्मीदवारों को मैदान में उतारा है। बीजेपी ने भोपाल के 85 में से 5 वार्डों से अल्पसंख्यकों को उम्मीदवार बनाया तो कांग्रेस ने 85 में से 19 प्रत्याशियों को अपना टिकट दिया है जो अल्पसंख्यक समुदाय से आते हैं। ये बड़ी खबर, अहम खबर है। निकाय चुनाव से जुड़ी बीजेपी ने से ज्यादा कांग्रेस ने अल्पसंख्यकों पर भरोसा जताया है। अनुराग श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़े हैं इस खबर पर भी और जानकारी के साथ। अनुराग, ये एक संदेश भी है कांग्रेस की ओर से अल्पसंख्यक समुदाय को लेकर कि वो अभी भी उनके साथ है। बिल्कुल, देखिए जो टिकटों का बंटवारा हुआ है उसमें कांग्रेस पार्टी की तरफ से ज़्यादा अल्पसंख्यक चेहरों को मौका दिया गया है। बीजेपी के मुकाबले कांग्रेस के अंदर अल्पसंख्यकों को मौका देने के साथ ही कांग्रेस पार्टी ने ये संदेश अल्पसंख्यकों तक पहुंचाने का काम किया है कि कांग्रेस पार्टी अल्पसंख्यकों की उपेक्षा नहीं करती। देखिए कांग्रेस पार्टी पर मुस्लिम तुष्टीकरण के आरोप लगते रहे, लेकिन उसके बावजूद जो है कांग्रेस पार्टी ने बड़ी संख्या में अल्पसंख्यक वर्ग से आने वाले चेहरों को अपना उम्मीदवार बनाया। तो कहीं ना कहीं किस तरीके से ये अल्पसंख्यक वर्ग को किस तरीके से साधा जाए, इसी की कवायद में कांग्रेस पार्टी लगती हुई नजर आ रही है और यही एक वजह है कि इतनी बड़ी तादाद में जो है कांग्रेस पार्टी ने अल्पसंख्यकों को अपना उम्मीदवार बनाया जी। हालांकि एक पहलू जरूर है अनुराग इसका कि जो विपक्षी दल है आपका वो ऐसे किस रूप में लेती है और कैसे जनता के सामने से पहुंचाती है। ये एक नुकसानदायक कदम भी हो सकता है उस लिहाज से कि जिस बात का जिक्र आप कर रहे हैं कि कांग्रेस पर तुष्टीकरण के आरोप भी लगते रहे।
बिल्कुल प्रशांत, देखिए बीजेपी हमेशा से कांग्रेस पर तुष्टीकरण की राजनीति जी। करने का आरोप लगाती रही है, लेकिन इस पूरे मामले को लेकर किस तरीके से पॉलिटिकल माइलेज लिया जा सकता है ये नगरीय निकाय चुनाव में प्रचार के दौरान पता चलेगा। लेकिन जी। फिलहाल कांग्रेस पार्टी भी इसको भुनाने की कवायद में जुटी है कि बीजेपी के मुकाबले उसने ज्यादा से ज्यादा अल्पसंख्यकों को मौका दिया है। तो अल्पसंख्यक विरोधी होने ठीक है। और अल्पसंख्यक का जी। पक्षधर होने, इन दोनों मुद्दों को लेकर एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप बिल्कुल, और हो सकते इन्हीं हैं। आधार पर कई बार हालात पोलराइजेशन जैसे जरूर बन जाते हैं। बहुत शुक्रिया आपका अनुराग इस जानकारी के लिए।